में आए हुए हैं और हमारे साथ भावी सरपंच हरिओम जी हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत। नमस्कार हरिओम जी। नमस्कार जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सरपंच पद के उम्मीदवार आप हो या आपकी वाइफ है? सरपंच पद की उम्मीदवार मेरी वाइफ है स्वाति देवी। स्वाति देवी जी। तो स्वाति देवी इलेक्शन लड़ी है, तो किन की चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरी हो? सर्वप्रथम हमारा जो गांव के विकास की तरफ ध्यान है, जिसमें जो बिल्कुल छोटे से छोटे स्तर की जो चीज़ें हैं, जैसे गांव की सफाई, गांव में के पानी की निकासी, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में लाइब्रेरी, बच्चों के खेल के स्थान की, जी। और इसके अतिरिक्त जो गांव में और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मुद्दों को जो हमें लेके चल रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करवाना चाहोगे? शिक्षा के क्षेत्र में गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई जाएगी, और जो भी अपने आसपास के गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें अध्यापकों से मिलकर के जो भी स्कूलों में जो व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, जैसे कंप्यूटर लैब, डिप्लोमे वगैरह जो भी होते हैं, जो बच्चों के लिए उन चीज़ों की व्यवस्था गांव में करवाई जाएगी। तो गांव में स्कूलों की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? गांव में अभी तक तो स्कूलों की व्यवस्था का जायज़ा ज़्यादातर नहीं लिया गया हमारे द्वारा, क्योंकि हमारा जो है ना इसकी तरफ जो रुझान नहीं था कभी भी पहले। अब हमारे परिवार ने, हमारे गांव में हमारे समाज ने जो हमारे को आगे लाने का जो काम किया है अभी, अब जो आगे हम इस चीज़ को देख के चलेंगे। तो इसके अलावा आप सार्वजनिक क्षेत्र में क्या करवाना चाहोगे? सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारी तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकते अभी क्या होगा वो चीज़ें। अब तो फ़िलहाल तो सिर्फ हमारी जो है ना गलियों में जो जितनी गंदगी है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ें हैं, जिसके लिए कोई ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं होती, उन चीज़ों की सफाई, गांव में पानी की निकासी, नालियों की सफाई, गांव में जो पीने के पानी की व्यवस्था, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं गांव की आज के दिन। हरिओम जी, जैसे बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र की, जी गांव में बहुत बड़ी समस्या है। जी। यदि ग्रामीणों को आपको आशीर्वाद और सहयोग मिलता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में अगर गांव वाले अगर साथ देते हैं तो इसमें हम आगे चल के ना गांव में कोई भी जो अपना गवर्नमेंट की स्कीम है CHC PHC, उसकी व्यवस्था करवाएंगे आगे चलकर। तो आप प्रधान बन जाते हो तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या करना चाहोगे? स्वच्छता और सुंदरीकरण के लिए गांव में चारों तरफ जो ना फूल पौधे, पेड़ पौधों की व्यवस्था करवाएंगे। गवर्नमेंट की जो जो स्कीमें आएंगी उसके अनुसार कार्य करवाए जाएंगे। गरीबों को लेकर क्या योजनाएं लेके आओगे? गरीबों के लेकर ऐसी कोई मेरे पास तो ऐसे अलग से कोई विशेषता नहीं है। मतलब जो भी हमारे को गवर्नमेंट जो देगी उसी के अनुसार जो है ना गरीबों के हर एक हक को लेके आगे चलेंगे। अपना ये क्षेत्र किसान बाहुल्य है, तो किसानों के लिए क्या करना चाहोगे? किसानों के लिए तो यही है कि भाई किसानों के जो खेतों की जो नालियाँ हैं उनकी व्यवस्था करवाएंगे। पानी की व्यवस्था जो भी अगर मान लो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे जो क्षेत्र है जो पानी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारे खेत की सिंचाई हो सके। तो जल भराव की समस्या भी रहती है? जल भराव की समस्या के लिए अब सरकार से यही करेंगे कि भी ड्रेन में जो है ना पानी की व्यवस्था करवाई जाए। खेलों के क्षेत्र की बात करते हैं जी, तो खेलों के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? खेलों के क्षेत्र में ये है जी, युवाओं को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। उसमें अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें युवा साथी अगर साथ देंगे तो हम जो स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह हैं, जिम वगैरह हैं, ग्राउंड में जो अपने जो खेलने की व्यवस्था जो करवानी है उसके लिए जो भी प्रयास होंगे सारे करेंगे। सुरक्षा को लेकर क्या करवाना चाहोगे गांव में? सुरक्षा को लेकर ये जी हम तो ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं कि सभी गांव में CCTV कैमरे, भाई अपनी एक यूनिटी बना के चलेंगे हम युवा साथी। कभी गांव में अगर कोई भी शरारती तत्व है या किसी टाइप में कहीं भी पकड़ में आता है तो उसको हम जो है ना उसके ऊपर कार्यवाही करवाएंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप हमें चुनकर भेजें ताकि हम गांव का हर एक विकास युवा की सोच के हिसाब से कर सकें। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील है कि अब हमें मेरी पत्नी श्री स्वाति देवी को भारी वोटों से विजयी बनाएं और गांव की मुखिया बनाकर भेजें। क्या चुनाव चिन्ह उनका? चुनाव चिन्ह है उनका ताला और चाबी का। ताला और चाबी का। ताला चाबी पर वोट मांग रहे हो? जी तो बिल्कुल, ताला चाबी के ऊपर वोट दें और हमें सरपंच बनाकर भेजें ताकि हम गांव का विकास कर सकें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? कश्मीर सिंह है। तो जैसे युवा उम्मीदवार हैं यहाँ से सरपंच पद के, तो हरिओम जी और उनकी वाइफ स्वाति जी, तो युवा है, युवा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, हम इलेक्शन तो हर बार लड़ते हैं। जी हमारा समाज ग्राम पंचायत में इलेक्शन हर बार लड़ता है, लेकिन एक साइड तो 1000 वोट हमारे चमार भाइयों के जी और 1000 वोट हैं ब्राह्मणों के। हमारे वोट तीसरे नंबर हैं गांव में। और इसी
के लिए हम अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। जी और हम चाहते हैं, पिछले चक्कर हम सेकंड आए थे, सेकंड पोजीशन पर आए थे, अब की बार फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ से न्यौछावर कर देंगे। तो छत्तीस बिरादरी के लिए काम करवाना चाहोगे? बिल्कुल जी, छत्तीस बिरादरी के यहाँ पर पक्षपात की कोई भी बात नहीं होगी। अगर वोट हमें कोई देगा तो भी उसका भी कार्य होगा, नहीं देगा उसका भी होगा, सभी का बराबर कार्य होगा। किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर जो भेदभाव की नीति से नहीं चलेंगे। एक यही तो युवा सोच है। अदरवाइज तो पहले जो सरपंच बनते चले आ रहे हैं, गांव में जैसा कार्य चल रहा है वो हो रहे हैं। एक अच्छा सरपंच बनने में किस गुण का होना अनिवार्य है? गुण का तो सिर्फ सबसे पहले तो यही होना चाहिए जी कि वह है, ये एक बिरादरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो उसमें ये जातिगत सिस्टम नहीं होना चाहिए कि मैं तो भाई नाइयों का हूँ, या तो मैं तो चमारों का हूँ, या तो मैं ब्राह्मणों का हूँ। वो 36 जात की सोच का होना चाहिए। भाई मैं वोट दिया है, मेरे को बनाया गया है, तो उसका ये होना चाहिए कि मेरे को पूरे गाँव ने बनाया है, न कि किसी एक बिरादरी। एक जाति धर्म से ऊपर जाति धर्म से मतलब ऊपर एक इंसानियत के नाते, बिल्कुल इंसानियत के नाते अच्छी सोच के हिसाब से हम वोट चाहते हैं, उसी हिसाब से हम कार्य करना चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम जी? प्रदीप चौड़। प्रदीप चौर जी, क्या कहना चाहोगे, कैसे उम्मीदवार हैं स्वाति जी? हमारे बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं और गांव के विकास कार्य करने के लिए हर संभव जो मदद हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, उम्मीदवार बनने के बाद मतलब सरपंच बनने के बाद गांव के विकास के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? जयदीप तंवर नाम है। तो आप एक युवा हो और युवा उम्मीदवार है मैदान में, तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करता हूँ कि एक युवा साथी को वोट देकर भारी वोटों से विजयी बनाए, ताकि गांव का विकास हो सके। पुराने समय से जो बनते आए हैं, गांव का विकास नहीं कर पाए हैं। एक युवा साथी को वोट देकर विजयी बनाए और गांव का विकास में योगदान दें।